सारी थ्रोएबल्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि सर्कल उनके पास है, मतलब मौका उनके पास रहेगा। तो ये नेट डाले गए, एकेओपी करीब आने की कोशिश, एकेओपी के हाथ में वो नेट कैंसिल कर दिया गया और अब एक 1v1 का बैटल, एडमिनो वर्सेस एकेओपी, ओजी वर्सेस गॉडलाइक। इट्स अ 1v1। स्वेल के उनके हाथ में, एकेओपी वो भी तैयार है स्वेल के साथ। जंप शॉट वाइपर दूसरी दिशा में नॉक, क्रेटोस की तरफ से वो नॉक निकला। एक तरफ मोलोटोव डाली गई ताकि प्लेयर सीधी पे जा पाए और संस्कारी एडमिनो एंड दूसरी ओर क्या टीम वाइल्ड फैंग वो भी इस मैच से बाहर जाती हुई दिखा देगी। ओहो टीम गॉडलाइक टीम H4K के काफी करीब। ये दूसरी टीम को एलिमिनेट करके वाइल्ड फैंग की बात करना चाहता हूं, माफ कीजिएगा। इनके तीन प्लेयर्स को इन्होंने डाउन किया था। केवल 2 प्लेयर इस गेम में, मान्या की तरफ से वो कंफर्मेशन ले लिया गया। 3 फिनिशेस जरूर, बट इस समय पे अगर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को समझ में आए कि प्लेयर कम है तो वो कोशिश कर सकते हैं और शायद वो समझ में आया। बट ये बढ़िया नॉक था। मान्या को डाउन किया, गॉडजी को डाउन किया, विजार्ड अपने नाम के अनुरूप वो कार्य करते हुए, बट ये वो बेहतर थे जिसके चलते उन्हें शांत कर दिया गया। एस पावर की तरफ से वो नेड आया और देखते देखते आप कह सकते हैं एक बढ़िया 1v2। मान्या को रिवाइवल दे दिया जाएगा, बट गॉडजी की आहुति देनी पड़ी। बट समझना होगा एक और टीम इस जगह पर थी, आपने क्यों नहीं समझा? और उसके चलते वाइल्ड फैंग्स का वो एक प्लेयर स्प्रे गॉड, उनकी तरफ से वो नॉक निकाल दिया गया। एस पावर वो लूट कर रहे थे और उस समय पे आप कह सकते हैं कि उन्हें नॉक किया गया। मान्या वो प्लेयर रहेंगे जो रिवाइवल देना चाहते हैं, संस्कारी वो प्लेयर रहेंगे जो अभी के लिए समय खरीदना चाहते हैं। 1v1 के बैटल में नॉक निकालना था, बट स्प्रे गॉड उन्हें घुटनों पे लाया गया। एडमिनो, ये एक फाइट थी जहां पर दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से वो जिगल देखने को मिला और अगर किस्मत साथ रही तो चारों प्लेयर्स के साथ क्या पता वो एक टॉप 2 या फिर चिकन भी देखने को मिला। ऐसा कुछ अगर हुआ तो बहुत ऊपर चले जाएंगे, बट टीम गॉडलाइक चलिए फाइनली वो जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। टीम तामिलास के काफी करीब। एस्पावर का ये ग्रेनेड क्या वो रीपर को टेक डाउन कर सकता है? मिस्टर आइजल वो घुटनों पे तुरंत कंफर्मेशन वहां पे किया गया और अब टीम तामिलास बहुत ज्यादा मुसीबतों में। सिर्फ 2 मात्र प्लेयर अलाइव, लेकिन दूर तरह से रीपर वो एक शॉट कनेक्ट करेंगे। माने को वो टेक डाउन कर चुके हैं। रिवाइवल देने के लिए संस्कारी या फिर एस्पावर को जाना पड़ेगा, बट दूर तो नहीं, वो रूफटॉप के ऊपर बैठे हुए हैं। एम गॉड फिलहाल के लिए आपको दूर देखने को मिलेंगे। इंफॉर्मेशन थी नहीं उस प्लेयर की, लेकिन इंजीनियर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से इतना आसान होने वाला है वहां पे मान्या को रिवाइवल दे पाना। जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और एस्पावर वो लेंगे एफर्ट, वो आगे जाएंगे, रिस्क लेंगे, रिवॉर्ड मिलेगा। रीपर यहाँ पे घुटनों पे और अब एक अकेला और एक लास्ट प्लेयर। एम गॉड टीम तामिलास का पोजीशनिंग होके, जोन होके, हर एक चीज आपके फेवर में होके अगर आप इस मैच को बड़ा नहीं बना सकते तो बहुत ही ज्यादा चीजें आपके लिए खराब हो चुकी है। बट फ्यूरी वो ग्रेनेड का इस्तेमाल इन्फिनिक्स 2 रिपर्स के प्लेयर के ऊपर, रीपर वहां पे जो डाउन किए गए थे वो फिनिश फीड में आपको दिखाई दे रहा है। बट हंटर्स वो आगे बढ़ेंगे एंड रेवेनेंट टेक्सपार के वो पेन जो डाउन हुए, एस्पावर के पास उसका फिनिश ऑफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 फिनिशर्स टीम गॉडलाइक, एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। उन्होंने भी एक मॉली डाली, एग्जैक्टली लोकेशन से यहाँ पे पता नहीं है, डाला जा रहा है, थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर सटीक निशाना लगा तो प्लेयर जरूर डाउन किए जाएंगे। एस्पावर वो पुश करने की कोशिश संस्कारी के साथ में, मान्य भी वो साथ में, और चलिए मान्य के द्वारा वो पंख को गिराया जाएगा। आइजिल गिराएंगे आइजिल को और तुरंत ही खेल समाप्त एस्पावर के द्वारा। अब टीम रेवेनेंट टेक्सपार सिर्फ अपने आखिरी प्लेयर के साथ। बट ये क्या देख रहा हूं मैं कि K9X स्पोर्ट्स भी अपने एक और प्लेयर को गंवाएगी अगेंस्ट स्लग। चलिए 4 टीम 10 प्लेयर इस मैच में। नेबुला ई स्पोर्ट्स मीरामार के इस मैच को अपने नाम करना चाहती है। ओजी एकेओपी वो अकेला प्लेयर अभी भी इस गेम में एस्पावर के ऊपर एक बढ़िया नेड एकेओपी की तरफ से, बट एडमिनो वो भी तो नेड डालना चाहते हैं, वो भी तो बदला लेना चाहते हैं, वो भी तो अपने प्लेयर को बचाना चाहते हैं। वो नेड डाला गया, राइट साइड से थोड़ा सा बच के रहिए। नेबुला वो एक चुनौती हो सकती है जो कभी भी आपके ऊपर वो शॉट्स दे। और लीजिए इसकी हमने चर्चाएं की थी, फिनिक्स की तरफ से वो कंफर्मेशन ले लिया गया, क्रेटोस के वो शॉट्स थे और आप सोचिए कि ये शॉट्स यहां तक आए कैसे। बट फिलहाल के लिए एकेओपी एक और नेट संस्कारी के ऊपर वो इंपैक्ट आया, संस्कारी अपनी जगह को बदलते हुए, बट कहीं ऐसा ना हो इसके बाद लॉबी में उन्हें जगह मिले। वो नेट डाला गया था, अपने आप को बचाने में सक्षम रहे। एकेओपी वो बार बार एक एक नेड लेकर आते हैं और वहीं पर संस्कारी सारी थ्रोएबल्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि सर्कल उनके पास है, मतलब मौका उनके पास रहेगा। तो ये नेड डाले गए, एकेओपी करीब आने की कोशिश, एकेओपी के हाथ में वो नेड कैंसिल कर दिया गया और अब एक 1v1 का बैटल, एडमिनो वर्सेस एकेओपी, ओजी वर्सेस गॉडलाइक। इट्स अ 1v1। स्वेल के उनके हाथ में, एकेओपी वो भी तैयार है स्वेल के साथ। जंप शॉट
वाइपर दूसरी दिशा में नॉक, क्रेटोस की तरफ से वो नॉक निकला, एक तरफ मोलोटोव डाली गई ताकि प्लेयर सीधी पे ना जा पाए, और संस्कारी एडमिनो, क्या बढ़िया वो 1v1, और उसके चलते ओजी को नतमस्तक होना पड़ेगा। वो समझ में आ रहा है ना, जीत की कहानी जो नेबुला स्पोर्ट्स लिखने चाहती है इस आखिरी मुकाबले, और कर का वो मिरामार का ही मैच था। अगर हम कास्ट कर रहे थे तो टीम नेबुला स्पोर्ट्स ने वो चिकन या तब्दील निकाला था। देखिए हर जगह नेबुला ई स्पोर्ट्स, आप कोई भी टूर्नामेंट उठा लीजिए हाल फिलहाल का, वहां पर लास्ट मैच में ही चिकन निकाल रहे हैं, और स्पेशली मिरामार में वो चिकन उनका निकल रहा है। संस्कारी बिल्कुल शांत हैं, कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश, दूसरी तरफ से शॉट्स आए, आदि ने संस्कारी का अंत किया। अब ब्रिज के दूसरी तरफ भी टीमें हैं। मिरिक्स टीम गॉडलाइक के वो ऑरेंज डॉट्स मुझे दिखे, क्या वो अब इस फाइट में आना चाहते हैं या वो अभी इंतजार करेंगे? अभी तो अपना कंपाउंड पकड़ के इंतजार कर रहे हैं, और सामने आईको ओजी के प्लेयर्स दिखे, टेस्ट्रो उनकी तरह शुभ के ऊपर भी वो कनेक्शन, और ऐसे में संस्कारी उन्हें बचाना पड़ेगा। डैमेज काफी है, मान्या का वो कनेक्शन आतंकी को किया डाउन, इसका मतलब अब एक ओपनिंग का मौका वो है मिरिक्स टीम गॉडलाइक के पास। और देखिए उनके पास चारों प्लेयर्स की मैन पावर है, इतना आसान नहीं रहेगा सामने वाली टीम को अब अपने आप को बचाकर रखना। संस्कारी वो अपने आप को हील करके तैयार करेंगे, और वहीं पर जॉनी वो प्लेयर है जो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सामने टीम है वो करीब ना आ पाए। पावर उन्हें घुटनों पे ला दिया गया, विजगॉड की तरफ से वो कनेक्शन आता है, तुरंत जॉनी जाएंगे अपने प्लेयर को रिवाइवल देने का प्रयास करेंगे, बट अब मैं देखना चाहता हूं ओजी के प्लेयर्स को। मान्या तो ऑलरेडी एक अलग एंगल पे बैठे हुए हैं, ये ओपन एरिया को होल्ड करना संकेत देता हुआ कि आने वाले समय में मान्या के लिए खतरा बढ़ सकता है। ये बेहतर इलाका तो नहीं, हाँ आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप नॉक निकाल दे, बट कहीं ऐसा ना हो कि कोई तीसरी टीम आपका शिकार कर ले। जब जाएगी तो गेम जगह खराब कर जाएगी। लिवाई एक और बढ़िया फ्रैग आपको दिया। लिवाई बैक टू बैक बस फिनिश वीडियो में उनका नाम देख रहा हूँ, कनेक्शंस देख रहा हूँ, और लीजिए H4 के वो तो सीधा चार्ज इन करेंगे। LEFP का सफर खत्म। मैंने कहा था ना ये स्टेज खत्म होने तक मुश्किल से 10 टीमें दिखेंगी आपको। तो देखिए क्या बढ़िया वो शॉट देखने को मिलता हुआ, मैक को वो घुटनों पे लेकर आते हुए आने वाले समय में एक आसान सा कंफर्मेशन लीजिए, बट फिनिश चोरी कर लिया गया। लिवाई की तरफ से वो अंक अपनी टीम को लाकर दे दिया गया, उनके लिए भी परेशानी बढ़ती हुई। रॉनी का वो कंफर्मेशन आया, मान्या की तरफ से जेनेसिस वाइपर से एक अंक बटोरा गया। मिरिक्स टीम गॉडलाइक वो छठा फ्रैग, वो सातवां फिनिश, वो गोल्डन गन चलती है। मैंने कहा ना H4 के यदि आइको रेकलिंग से आप बच भी जाएंगे तो भी आगे काल आपका इंतजार कर रहा है, वो फिनिशेस आपको देने ही पड़ेंगे इस लॉबी को। वो स्टेज अगले 40 सेकंड में समाप्त होता हुआ, फिर सर्कल और छोटा होगा और आगे बढ़ने का मौका इन टीमों के पास। मगर मिरिक्स टीम गॉडलाइक पीछे भी टीमें आपके मौजूद थी, एजेस के अराउंड भी आपको प्लेयर्स मूव करते दिखेंगे, और वहां आइकोजी के विजगॉड भी है। डोमिनेशन में नाम मान्या को, मान्या की वो बढ़िया ग्रेनेड्स, सटीक ग्रेनेड कनेक्शन ढूंढेंगे, एक और टीम बाहर करेंगे। शायद ये वो प्लेयर थे जो कवर देना चाहते थे, और उसके बलबूते पे रिको और ड्रैगन करीब तो आए, बट नॉमी ने वो नॉक निकाला। और अब आप देखिए मान्या हाथ में उनके नेट, सामने ऑलरेडी एक घुटनों पे प्लेयर। एक नेट जरूर ड्रैगन के ऊपर उन्होंने डाला था, बट कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। ऊपर से रेकनिंग के वो प्लेयर्स कोशिश करते हुए कुछ शॉट देने की, इंक्लूडिंग 40R ऑल्सो। यहाँ पर अब नेबुला को भी कोशिश करनी होगी अपने आप को बचाने की। राइजिंग ई स्पोर्ट्स लीजिए वो इस गेम से बाहर जाते हुए, और नेबुला अभी भी अपने दोनों प्लेयर्स के साथ जीवित है, बट दूसरी दिशा में नदन एंड पे रेकनिंग की तरफ से 40R को शिकार कर लिया गया, और अब 3 टीम 10 प्लेयर जीवित। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो मुझे बैकएंड से आई है वो ये कह रही है कि कुछ कठिनाइयां हुई हैं गाइस, और माइट भी ये जो मैच है ये आपको रीहोश होता हुआ देखे। इतना क्लोज हम आए, इतनी सारी चीजें हुई, और टीम एक्स स्पार्क के स्प्रे गॉड दिखाई दिए जो हमें साल 2023-24 में नजर आ रहे थे, 23 में नजर आ रहे थे, कुछ वैसा ही यहाँ पर रूप धारण करते हुए नजर आए। बट इस बीच रेवेनेंट एक्स स्पार्क में निंजा जॉर्ड को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया, और उनकी फाइट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अगेंस्ट में हो रही है। ट्रेस गॉड को भी एलिमिनेट करते हुए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक
अभी के लिए सपनों पे पानी फेरती हुई दिखाई देगी रेवेनेंट एक्स स्पार्क के दो प्राइम खिलाड़ी, मेन प्लेयर्स को लॉबी में भेजते हुए इंजीनियर। जी हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे वो कुछ और बेहतर अंक बटोर लिए गए, बट आप सर्कल देखिए, सर्कल तो ऑलरेडी हमने वेस्टर्न एंड पे देखा था और धीरे धीरे टीम सारी मूव इन कर रही है उस दिशा में। RNTX भारी नुकसान हुआ है, ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी शायद भरपाई आप ना कर पाओ, और ये नुकसान गॉडलाइक ने दिया। जोनाथन उनके पास एक फिनिश, एस्पावर उन्होंने 2 अंक बटोरे। एक एक करके ही वो प्लेयर्स पकड़े गए, पहले निंजा जॉर्ड, उसके बाद फिर ट्रेस एंड उसके बाद पंक, बट अब पेन वो आखिरी खिलाड़ी थे और उन्हें ढूंढ कर यहाँ पर संस्कारी यानी कि एडमिनो के द्वारा फिनिश ऑफ किया गया है। जगह पर अपने आप को लेकर जाते हुए गॉड्स ने नियो ने डाउन कर दिया गया, हवा में एक प्लेयर को नॉक किया, बट एक और प्लेयर नॉक, ड्रैगन उन्हें घुटनों पे लाया गया। गर्मी की तरफ से वो बढ़िया फटका। मैं इंतजार कर रहा हूँ गॉडलाइक का, वो कितनी देरी में इस जगह पर आएंगे, कितनी देरी में इस फाइट में वो इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। एस्पावर उन्होंने जस्टिन का कंफर्मेशन लिया और अब धीरे धीरे करके ताकने के अलावा और कोई इशारा उनके ऊपर नहीं। आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इस तरीके से आगे बढ़ना मतलब 2 से लेकर 4 सेकंड में आपका भी कंफर्मेशन आ सकता है। सेंस से उन्हें इस गेम से बाहर कर दिया गया। जॉनी वो अपने एंगल को होल्ड करते हुए एक बार का बैटल बचाना, उन्होंने वो बढ़िया नॉक निकाला और पीछे से वो कवर फायर।